यहाँ पर उपस्थित होने का कारण ये है कि बीती रात एक महिला ने सुसाइड किया है, पर उसके परिवारजनों का ये आरोप है कि वो सुसाइड नहीं, हत्या है। कल जब हमको पता चला, ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी क्योंकि लड़की की शादी नवंबर 2025 में हुई थी। 5 महीने भी नहीं गुजरे थे। हम लोगों ने रश किया फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ, तो वहाँ पे ये बताया गया कि लड़की ने खुद सुसाइड किया था और उसे लड़का ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर आया था। बट जब जाके हम लोग अंदर गए, डेड बॉडी को देखा और वहाँ क्लियर कट वो पता चल रहा था कि ये एक सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है। कहा जा रहा है कि दुपट्टे से उसने सुसाइड की है, बट जो मार्क था वो एक केबल वायर का बहुत पतला मार्क था। और दूसरी चीज़ है, बच्ची के पैर जो है वो पूरे स्क्रैच हो चुके थे। और जब हम लोगों ने कहा कि जब ये हो रहा था, आप कह रहे हो ये सुसाइड है, तो आप लोग थे कहाँ? लड़का कह रहा है कि कल से मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी तो मैं खाना नहीं खा रहा था। लड़की बस इसी चीज़ पर, छोटी बात पर गुस्सा हो गई और इसने ऐसा कर लिया। ये इस चीज़ पे कोई लड़की सुसाइड कर सकती है? पहले तो ये स्टेटमेंट बहुत ही है। और मेन चीज़ ये थी, जहाँ जो पुलिस उस टाइम पे प्रेजेंट थी वो लड़के के स्टेटमेंट को फेवर कर रही थी। जैसे हम उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन लड़की के घर वालों को कॉल आया लड़की से कि ये लोग मार रहे हैं, ये लोग मुझे कुछ कर देंगे। पर पुलिस प्रशासन ने इस चीज पर भी गौर नहीं की। दूसरा पॉइंट ये था गौर करने वाला कि अगर उसने सुसाइड की थी तो तुरंत ही तब पुलिस को बुला लेना चाहिए था। पर लड़के वालों ने क्या किया, उसे वहां से उतारा और हॉस्पिटल तक लेकर गए, और ये बात पुलिस को इसके बाद में बताई गई। और यहाँ से स्कूटी पे एक बॉडी को ले जाया गया, स्कूटी पे 7 किलोमीटर ले जाया गया, और कह रहे हैं कि जो उसके पैर पे स्क्रैच है वो स्कूटी से गिरने की वजह से है। जो पायल है सिर्फ वो छोड़ी गई, सारी ज्वेलरी निकाल ली गई। पायल शायद उनकी नज़र नहीं पड़ी होगी उस चीज़ पे। और ऑटो तक बुक करने का टाइम नहीं था कि एक डेड बॉडी को तुम लोग बाइक पर लेकर जा रहे थे। कहीं ना कहीं ये पैसों की डिमांडिंग और दहेज, इसी वजह से हुआ था, दहेज की वजह से, पैसों की डिमांड की वजह से। पूरे विषय पर पुलिस जब कोई सवाल नहीं खड़े कर रही थी, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी लड़के के खिलाफ, तब इन लोगों द्वारा शाहीन एकता फाउंडेशन से मदद मांगी गई। फिर इन्होंने जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई। मुझे 12 बजे कॉल आया था कि रात के 10-11 बजे का जो ये हैंगिंग मैटर आया है, मतलब पुलिस स्टेशन में, और पुलिस उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो आरोपी मोबाइल बैठ के चला रहे थे पुलिस स्टेशन में और एकदम अच्छे से निकल के चले भी गए। आरोपी एकदम बिंदास घूम रहे थे। और मतलब उस बच्ची के साथ दहेज के लिए जो प्रताड़ना हुई है जी, उन्हें माफ़ नहीं करना, क्योंकि आगे भी बहुत सी ऐसी बच्चियों के मैटर्स मेरे पास खुद आ रहे हैं। तो इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। प्रशासन से एक ही गुहार लगाते हैं हम, आगे भी ऐसी वारदात ना हो, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं वसई के माणिकपुर पुलिस स्टेशन में उपस्थित हूँ। यहाँ पर उपस्थित होने का कारण ये है कि बीती रात एक महिला ने सुसाइड किया है, पर उसके परिवारजनों का ये आरोप है कि वो सुसाइड नहीं, हत्या है। आखिरकार क्या है पूरा विषय, यहाँ पर हमारे साथ उसका परिवार मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है पूरा विषय। एक सुसाइड है, उसको आप लोग हत्या का क्लेम कर रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? जी मैम, हुआ ये कि रात में हम लोगों को कॉल आया है कि लड़की ने सुसाइड कर ली है। ये हमारे इन लड़की जो हैं, इनके डैडी नहीं थे, तो ये हमसे बहुत क्लोज थे। आपका रिश्ता क्या लगता है लड़की के साथ? ये मेरे हस्बैंड की नीस लगती थी, उनके कज़न भाई हैं, उनकी बेटी थी। तो इनके डैडी की डेथ हो चुकी थी तकरीबन 6-7 साल पहले। तो तब से मेरे हस्बैंड और ये लोग काफ़ी क्लोज थे, तो आना जाना होता था। लड़की उनको चाचा बुलाते थे। कल जब हमको पता चला, ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी क्योंकि लड़की की शादी नवंबर 2025 में हुई थी। 5 महीने भी नहीं गुजरे थे। हम लोगों ने रश किया फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ, तो वहाँ पे ये बताया गया कि लड़की ने खुद सुसाइड किया था और उसे लड़का ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर आया था। बट जब जाके हम लोग अंदर गए, डेड बॉडी को देखा और वहाँ क्लियर कट वो पता चल रहा था कि ये एक सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है। बच्ची के हाथ पर क्या क्लियर पता चल रहा है? जी, बच्ची, कहा जा रहा है कि दुपट्टे से उसने सुसाइड की है, बट जो मार्क था वो एक केबल वायर का बहुत पतला मार्क था। और दूसरी चीज़ है, बच्ची के पैर जो है वो पूरे स्क्रैच हो चुके थे। तो ये ऐसा लग रहा था जैसे घसीटा गया बॉडी को, जब ये किया जा रहा था उसके साथ। और जब हम लोगों ने कहा कि जब ये हो रहा था, आप कह रहे हो ये सुसाइड है, तो आप लोग थे कहाँ? लड़का कह रहा है कि कल से मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी तो मैं खाना नहीं खा रहा था। लड़की बस इसी चीज़ पर, छोटी बात पर गुस्सा हो गई और इसने ऐसा कर लिया। और मैंने लड़की को कहा था कि सानिया तुम खाना खा लो, मैं बीमार हूँ, तू खाना नहीं खाएगा। ये इस चीज़ पे कोई लड़की सुसाइड कर सकती है? पहले तो ये स्टेटमेंट बहुत ही है। और मेन चीज़ ये थी, जहाँ जो पुलिस उस टाइम पे प्रेजेंट थी
वो लड़के के स्टेटमेंट को फेवर कर रही थी, लड़की वालों को बोलने नहीं दे रही थी। इन लोगों का झगड़ा हुआ था, लड़के ने बार बार लड़की को टॉर्चर किया और कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सानिया 2-3 बार इस चीज़ का कहा। लड़की डरी भी होगी कि मेरे डैडी नहीं है, मैं जाऊंगी कहाँ, इसलिए वो अपनी अम्मी के यहाँ नहीं गई। और बाद में रात में आए, इन लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है और इस तरीके से ये जो पूरा विषय है इसमें साफ तौर पर मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी। जिस तरीके से इनका कहना है कि लड़का जो है वो डायरेक्टली ये क्लेम कर रहा था कि खाना ना खाने की एक छोटी सी बात पर लड़की ने सुसाइड कर दी है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी सी छोटी सी बात पर कोई अपनी जान नहीं दे देता है। वहीं पुलिस प्रशासन इस पूरे विषय पर रोशनी डालने के बजाय जो कार्रवाई है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो पूरी तरह से करनी चाहिए थी, उस पर ना करते हुए सिर्फ लड़की की साइड सुनकर उसके विषय को सच मानते हुए उनका ही फेवर ले रही थी। जब परिवारजनों ने और यहाँ पर जो शाइन आपा कर यहाँ पर मौजूद है महिला, उन्होंने जब क्लेम किया तब जाके पुलिस प्रशासन ने इस पूरे विषय पर रोशनी डालने की कोशिश की, गौर किया और एफआईआर दर्ज की। आपको बताते चले कि आप ये जो पूरा क्लेम कर रही है, कहीं ना कहीं लड़की ने बीते रात फ़ोन भी किया था और ये भी कहा था कि ये लोग मुझे मार रहे हैं, मेरे साथ ये चीज़ें करें। उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। जी, जैसे हम उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन लड़की के घर वालों को कॉल आया लड़की से कि ये लोग मार रहे हैं, ये लोग मुझे कुछ कर देंगे। 16 मिनट की बात है, लड़की के भाई फ़ौरन उनके घर की तरफ निकले, जो कि 7 किलोमीटर का 6 से 7 किलोमीटर का रास्ता है। तो जब वो यहाँ पहुँचने ही वाले थे, लड़के का कॉल आ गया है कि हम इसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं और इसकी डेथ हो चुकी है और इसने सुसाइड कर लिया, इसकी डेथ हो चुकी है। तो ये कैसे पॉसिबल है? लड़की ये कह रही है ये मुझे मतलब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि सवालों के घेरे में ये इन्वेस्टिगेशन तभी शुरू होनी चाहिए जब ये बात थी कि लड़की ने फ़ोन कर अपने परिवारजनों को पहले ही ये बता दिया था कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है, और उसके तुरंत बाद उसका मर जाना कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा था। पर पुलिस प्रशासन ने इस चीज़ पर भी गौर नहीं की। दूसरा पॉइंट ये था गौर करने वाला कि अगर उसने सुसाइड की थी तो तुरंत ही तब पुलिस को बुला लेना चाहिए था, पर लड़के वालों ने क्या किया, उसे वहां से उतारा और हॉस्पिटल तक लेकर गए, और ये बात पुलिस को इसके बाद में बताई गई। सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल सही। और यहाँ से स्कूटी पे एक बॉडी को ले जाया गया, स्कूटी पे 7 किलोमीटर ले जाया गया, और कह रहे हैं कि जो उसके पैर पे स्क्रैच है वो स्कूटी से गिरने की वजह से है। आपके यहाँ नज़दीक हॉस्पिटल है, आपको ये टाइम नहीं था कि आप यहाँ उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट नियर की किसी भी डॉक्टर या किसी भी हॉस्पिटल को नहीं दिखाया गया और ना ही डॉक्टर्स को बुलाया गया। 7 किलोमीटर दूर लेकर जाया गया और पुलिस ने उस पर सवाल भी खड़ा नहीं किया कि कैसे आपने बॉडी को उतार लिया, कैसे आप स्कूटी पर लेकर गए और इतना दूर क्यों लेकर गए। लड़का खुद एक केमिस्ट स्टोर में एज अ मैनेजर जॉब करता है, तो लड़के को ये चीज़ क्लियरली पता होनी चाहिए कि पहला एविडेंस पुलिस को देना चाहिए। और तुम्हारे पास इतना टाइम था, लड़की की ज्वेलरी निकाल ली, सारी गोल्ड ज्वेलरी निकाल, जो पायल है सिर्फ वो छोड़ी गई, सारी ज्वेलरी निकाल ली गई। पायल शायद उनकी नज़र नहीं पड़ी होगी उस चीज़ पे, और ऑटो तक बुक करने का टाइम नहीं था कि एक डेड बॉडी को तुम लोग बाइक पर लेकर जा रहे थे। रात में पुलिस ने, जब हमने पुलिस से बहुत ये रिक्वेस्ट की, उन्होंने कोई इस चीज़ पे ये नहीं कहा। पुलिस इनफैक्ट यू बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, आप कह रहे हैं कि ये क्लियर कट हैंगिंग केस है, इसमें कोई टॉर्चर हमको नज़र नहीं आ रहा है। पुलिस जबकि आप लोग इतने ऑप्शंस उनको दिखा रहे हो, इतने चीज़ें दिखा रहे हो कि ऐसे ऐसे विषय है, फिर भी उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने कोई वहीं ऑब्जेक्शन। दूसरी तरफ अगर आप गौर करेंगे तो लड़के की जो बहन है वो घर पर उपस्थित थी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, चेक नहीं किया। ऐसे भी कुछ सवाल आपने उठाए, तो वहाँ पर लड़के का ये कहना था कि उन दोनों के बीच की अनबन थी या कुछ। यस, वो कह रहे हैं कि वो मेरी बहन की उनकी बनती नहीं थी। जब लड़की से उनकी बहन से स्टेटमेंट लिया गया, वो कहती है मैं पानी भरने गई थी, और जब लड़के ने रात में स्टेटमेंट मेरे सामने दिया, वो कह रहे थे हम लोग नीचे बैठे थे। तो उसमें और हम लोगों को पता नहीं चला कि उन्होंने ये सुसाइड कर लिया है। तो उन्हीं के स्टेटमेंट में अलग अलग मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। इतना बड़ा हादसा हो जाता है, लड़की की डेथ हो जाती है, पर यहाँ पर एक्सक्यूज ये दिया जा रहा है कि आपस में बनती नहीं है तो जान बचाने क्यों ही जाते। आप उसकी बहन है, जो मृतक लड़की है, उसकी क्या विषय है, कितनी जानकारी है आपको उनके घर परिवार के? हम लोगों को ये जानकारी है कि उनका 9 बजे मेरे पास फ़ोन आया, मम्मी से उनसे बात हुई, तो मम्मी बार बार जिद कर रही थी कि मैं तेरे पास आ रही हूँ, मुझे तेरी याद आ रही है। तो वो मना कर रही थी कि मम्मी मत आओ, तुम आओगे वो लोग तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, मेरे घर वाले, मत आओ तुम, मत आओ। वो अम्मी ने बहुत फोर्स किया, तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ तुम, लेकिन आते चले जाना, कुछ मत बोलना मेरे घर वालों से, वो जो भी बोले सुनते रहना। तो मम्मी ने बोला ठीक है। फिर 9:30 बजे मेरे भाई का कॉल आया कि अम्मी आ जाओ नीचे, हम लोग जा रहे हैं। तो मेरी मम्मी नीचे गए, तो वहाँ जाके वो लोग पहुँचे हैं, तो वो उनकी नंद ने बोला कि आप लोग हॉस्पिटल जाओ, आपकी लड़की को हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कुछ कर लिया है, ऐसा बोला। तो ये लोग हॉस्पिटल में आ रहे थे, रास्ते में इनके हस्बैंड का फ़ोन आया, मेरी बहन के हस्बैंड का। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि आपकी बहन मर गई, मतलब ऑफ हो गई है।
तो मेरे भाई को एकदम से झटका लगा, उन्होंने एक्सीडेंट होने से बचा उन लोगों का, लेकिन वो लोग संभल गए, डायरेक्टली हॉस्पिटल पहुंचे और वहाँ जाकर देखा तो वो ऑफ हो चुकी थी। लेकिन वो लोग इतना झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बाइक पे मेरी बहन बात कर रही थी और हॉस्पिटल में एंटर करती वो ऑफ हो गई। मतलब गौर कर सकते हैं, आपको बता दें कि ये वही लड़की है जिससे बीते रात मृतक लड़की की बात हुई थी और आपसे उसने कुछ ऐसा कहा था कि उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है या उसे फोर्स किया जा रहा है। हाँ, कह रही थी, सुबह भी कह रही थी कि मुझे मारा गया था और जाते जाते वो जब ये मारहान उनके साथ किस कारणवश की जा रही थी? वो रात के टाइम पे कुछ उन दोनों में हुआ था, वो नहीं बताया, बस इतना बताया कि सुबह जाते उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया था। कहीं ना कहीं ये पैसों की डिमांडिंग और दहेज हाँ, इसी वजह से हुआ था, दहेज की वजह से, पैसों की डिमांड की वजह से, और जो हम लोग नहीं कर पा रहे थे उनका पूरा, इस वजह से उन्होंने मेरी बहन को टॉर्चर किया था। परिवारजनों का क्या कुछ कहना था ये तो हमने आपको बता दिया। आपको बताते चले कि इस पूरे विषय पर पुलिस जब कोई सवाल नहीं खड़े कर रही थी, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी लड़के के खिलाफ, तब इन लोगों द्वारा शाहीन एकता फाउंडेशन से मदद मांगी गई, फिर इन्होंने जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई। क्या कहेंगे, क्या था पूरा विषय, पुलिस प्रशासन का रवैया क्या था? जी, सबसे पहले नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मुझे 12 बजे कॉल आया था कि रात के 10-11 बजे का जो ये हैंगिंग मैटर आया है मतलब पुलिस स्टेशन में, और पुलिस उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी और मतलब उनको आरोपी मोबाइल बैठ के चला रहे थे पुलिस स्टेशन में और एकदम अच्छे से निकल के चले भी गए। आरोपी एकदम बिंदास घूम रहे थे और मतलब उस बच्ची के साथ दहेज के लिए जो प्रताड़ना हुई है जी, उन्हें माफ़ नहीं करना, क्योंकि आगे भी बहुत सी ऐसी बच्चियों के मैटर्स मेरे पास खुद आ रहे हैं। तो इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। प्रशासन से एक ही गुहार लगाते हैं हम, ये सारे पीड़ित के रिलेटिव्स है, इनका कहना है कि उनकी फैमिली को जेल होनी चाहिए, आगे भी ऐसी वारदात ना हो, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। साफ तौर पर इन्होंने आरोपियों पर एफआईआर तो दर्ज करवा दी है। अभी फिलहाल एक ही मांग है कि पुलिस प्रशासन अपना काम सही से करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पूरे विषय पर करनी चाहिए। अब देखना ये होगा जब किसी के बताने पर पुलिस प्रशासन इस मामले में एफआईआर दर्ज करी है तो कार्रवाई कितनी सही तरीके से होती है या नहीं। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, क्योंकि हम लाते हैं मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।